हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, अपन ने पहले वाले भाग में राजस्थान के प्रमुख लोकगीत पढ़े और जो रह गए हैं उनको अपन भाग 2 के अंतर्गत लेके आए। आज का जो वीडियो है जिसमें राजस्थान के सारे लोकगीत हो जाएंगे, थोड़ा बड़ा बनेगा, तो आप इसके अंत तक बने रहे। जैसा कि अपने पहले वीडियो के अंदर राजस्थान के 6 प्रमुख लोकगीत पढ़े, उसी प्रकार से आज इसी पाठ को अपन आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन से और जो गीत है आईएमपी है, धीरे पढ़े बढ़िया पढ़े आप कि अब देखिए कौन कौन से जो गीत है। अपन ले लेते 4 को एक साथ में, 1 2 3 और 4। मैंने ये कहा था आपको टॉपिक शुरू करने से पहले कि ये राजस्थान के जो लोकगीत हैं इनकी विशेषता से तो प्रश्न जो आता ही है, लेकिन इनको आपको शब्दावली के साथ में भी लेके चलना है, क्योंकि प्रश्न आ जाते हैं 2-3 नाम दे देते हैं लोकगीतों का और वो पूछते हैं कि निम्न में से ये है क्या, ये वाद्य यंत्र है या लोकगीत है या वेशभूषा है या आभूषण है। तो उस प्रकार से आप इनको देखें। अब देखो 4 गीत कौन से। नंबर 1 रसिया, नंबर 2 मुमल, जोरावा, गौरबंद। अब बात करें 4 गीत। रसिया, रसिया क्या है? गीत। मुमल गीत, जोरावा गीत और गौरबंदी क्या है? गीत। अब सबसे पहले आपको ये देखना है, इन चारों के अंतर्गत लगभग चारों आईएमपी है। गौरबंद की बात करें कि गौरबंद क्या है, तो गौरबंद लोकगीत भी है और गौरबंद आभूषण भी है। राजस्थान पुलिस 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। गौरबंद क्या है? गौरबंद लोकगीत के साथ में ये गौरबंद ऊंट का आभूषण भी है। तो आपको ये याद रखना है कि गौरबंद लोकगीत के साथ में ऊंट का आभूषण भी है, यह आपको ध्यान रखें। तो राजस्थान के अंतर्गत गौरबंद लोकगीत के साथ में ये ऊंट का क्या आता है? आभूषण के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। एक बात क्लियर। अब बात करते हैं सारे लोकगीतों की क्या विशेषता। सबसे पहले इनकी विशेषता से बात करते हैं रसिया, मुमल, जोरावा। प्रसिद्ध कहाँ का है? जोरावा राजस्थान में प्रसिद्ध लोकगीत कहाँ का है? लो, जैसलमेर। जोरावा जो गीत है राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर। मुमल लोकगीत भी राजस्थान का किस डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है? लो, जैसलमेर। 2 गीत हो गए, मुमल जैसलमेर। जोरावा कहाँ का है? जैसलमेर का आ गया। अब बात आ गई रसिया। रट लो इसको, आईएमपी। रसिया गीत राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध? रसिया गीत राजस्थान में प्रसिद्ध है भरतपुर प्लस धौलपुर। राजस्थान के अंतर्गत रसिया जो लोकगीत है, ये लोकगीत राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आता है भरतपुर और धौलपुर जिले का जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो लोकगीत कौन सा है? तो लोकगीत हो गया रसिया। अब बात करें इनका कि ये और इनके बारे में जो विशेषता वो क्या है, तो देखिए रसिया जो लोकगीत है ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये होली के अवसर पर। होली के अवसर पर जब नई फसल पककर तैयार होती है, उस समय जो भरतपुर की तरफ जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा गाया जाता है? रसिया। रसिया भरतपुर धौलपुर का प्रसिद्ध होली के अवसर पर यह गाया जाता है। नई फसल पककर जब तैयार होती है
उस अवसर पर यह गीत गाया जाता है। अब बात करें मुमल, प्रसिद्ध तो कहाँ का हो गया, जैसलमेर का हो गया। ये है क्या है, ये एक प्रेम गीत है। प्रेम गीत के साथ में ये श्रृंगार गीत की श्रेणी में भी रखा जाता है। प्रेम गीत के साथ में ये किसके अंतर्गत आता है, श्रृंगार गीत की श्रेणी में भी आता है। मुमल, दो लाइनें आपको याद रखनी इसमें। लौद्रवा कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। अमरकोट कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। लौद्रवा जैसलमेर, अमरकोट कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। लौद्रवा की जो राजकुमारी थी वो कौन थी, मुमल। अमरकोट का जो राजकुमार था वो कौन था, महेंद्र। इन दोनों के मध्य प्रेम कथा है ये। तो मुमल लोकगीत राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का है। महेंद्र और मुमल की प्रेम कहानी के आधारित पर ये गीत है जो राजस्थान में गाया जाता है। तो मुमल हो गया। आ गया जोरावा गीत, कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये भी कौन सा गीत है, प्रेम गीत है। ये गीत जो जोरावा गीत है, जोरावा गीत भी कौन सा है, प्रेम गीत की श्रेणी के अंतर्गत ये रखा जाता है। तो ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। अब बात करें गौरबन, गौरबन की बात करी थी, है क्या ये, ऊंट का आभूषण भी है और लोकगीत भी की श्रेणी के अंतर्गत भी ये आता है। राजस्थान में ये प्रसिद्ध किस प्रदेश का है, तो ये शेखावाटी प्रदेश का। शेखावाटी प्लस मारवाड़ के अंतर्गत इस गीत को ज़्यादा गाया जाता है। शेखावाटी प्रदेश में भी गाया जाता है और मारवाड़ के अंतर्गत भी जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा गाया जाता है, गौरबन गाया जाता है। तो गौरबन से आपको दो विशेषता याद रखनी है, एक तो ये ऊंट का आभूषण है और एक ये लोकगीत भी है जो राजस्थान के अंतर्गत गाया जाता है। तो कितने गीत हो गए, 4। पहले वीडियो में कितने हो गए, 6 और 4 कितना हो गए, 10। पढ़ने कितने अपन को, लगभग 40 लोकगीत अपन को पढ़ना है। तो आप वैसे साथ में अपनी पेन कॉपी रखें, एक एक को लिखते जाएं। आप इन शब्दों को रट लें, बस ये शब्द है जो लोकगीत। विशेषता बहुत कम गीत है जिनकी विशेषता एग्जाम में पूछी जाती है, शब्दों के नाम देते हैं कि ये क्या है। फिर ले लेते हैं अपन 4, 1, 2, 3 और 4। पहला गीत ले लेते हैं काजलिया। नंबर 1 काजलिया। पावड़ा, जखड़ी, पावड़ा हो गया, एक कौन सा हो गया, जखड़ी हो गया। पावड़ा भी ध्यान रखना लोकगीत है। और एक गीत अपन और ले लेते हैं पपिया। 4 लोकगीत। अब 4 में देखो, इन चारों में आईएमपी कौन सा, पपिया सबसे ज़्यादा आईएमपी। राजस्थान के अंतर्गत पपिया जो गीत, अब देखो इन गीतों की विशेषता, ये प्रसिद्ध कहाँ की नहीं है, राजस्थान के पूरे कल्चर में लगभग ये गाए जाते हैं। अब इनके बारे में क्या है विशेषता, क्या देखो। पहली बात करते हैं काजलिया। काजलिया दूल्हे के काजल लगाया जाता है। देखो राजस्थान के अंतर्गत जब शादी होती है उस समय, शादी के समय दूल्हे के जो काजल लगाया जाता है, उस समय जो गीत गाती, जो महिलाएं जो गीत गाती है, वो गीत कौन सा गाती है, काजलिया गीत। वैसे राजस्थान में जो दूल्हे की काजल है वो लगभग दूल्हे की भाभी होती है वो लगाती है, लेकिन और भी माँ भी लगा सकती है, चाची भी लगा सकती है, या परिवार की अन्य कोई महिला है वो लगा सकती है, लेकिन ज़्यादातर
भाभी लगाती है। और अपने जो मेरवाड़ा क्षेत्र है, अजमेर मेरवाड़ा, इसमें लगभग दूल्हे के जो काजल लगाते हैं, कौन लगाती है? भाभी लगाती है। तो ये ध्यान रखिए, गीत कौन सा हो गया? काजलिया लोकगीत हो गया। अब बात करें कौन सा? पावना। अगला जो गीत है वो गीत है पावना। पावना गीत है क्या है? तो पावना गीत के अंतर्गत क्या होता है? जब दूल्हा या इसको ले लेते हैं दामाद, दामाद पहली बार ससुराल आता, तब वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। सिंपल सी विशेषता है, जब दामाद यानी दूल्हे राजा शादी के बाद जब पहली बार जब अपने ससुराल जाता है, उस समय उसको भोजन परोसा जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है। और खाना खाते समय जो महिलाएं जो गीत गाती है, वो गीत कौन सा गाती है? पावना गीत गाती है। तो विशेषता कंप्लीट। पावना, पहली बार दामाद ससुराल जाता है, उस समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है, वो गीत कौन सा गाया जाता है? पावना। अगले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा? कामण। कामण गीत में क्या होता है? दूल्हे को जादू टोना से बचाने हेतु वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जो गीत गाते हैं, वो तो कौन सा गाते हैं? कामण गाते हैं। और भोजन कराते समय जो गीत गाते हैं, वो कौन सा गीत गाते हैं? पावना। अब बात आ गई जकड़ी। जकड़ी गीत क्या है? जकड़ी गीत, ये गीत शादी के समय गाया जाता है। और शादी के समय लड़की की विदाई के समय, जब लड़की की विदाई होती है, उस समय ये गीत गाया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, विदाई के समय ये जो जकड़ी जो गीत गाती है, ये इस लड़की की जो सहेलियाँ होगी वो गाएगी। यहाँ पे महिलाएं अन्य नहीं गाएगी। यहाँ पे लड़की की जो सहेलियाँ होती है, वो सहेलियाँ जो गीत गाती है, वो गीत कौन सा गाती है? जकड़ी गीत गाती है। तो ये ध्यान रखिए, लड़की की विदाई के समय लड़की की सहेलियों द्वारा जो गीत गाया जाता है, वो गीत कौन सा गाया जाता है? तो वो जकड़ी गीत गाया जाता है। तो विशेषता ये भी ध्यान रखें। अगला देखो, पपिया है क्या? ये INP गीत। अब ये गीत है क्या, इसके बारे में देखो आप। पपिया गीत कौन सा हो गया? लो, पक्षी गीत। पपिया क्या है? पक्षी है। तो पहले पक्षी गीत है। अब पक्षी गीत के साथ में इस गीत की विशेषता क्या बनती? देखो, यहाँ पे अगर दो बात ले लेते हैं, लड़का और लड़की। लड़का तो होता है शादीशुदा और लड़की नहीं होती है। लड़का तो शादीशुदा होता है और लड़की शादीशुदा नहीं होती है। यहाँ पे लड़के की ऑलरेडी पत्नी होती है, लेकिन इसको अपनी जाल में फंसाने के लिए या इस लड़के को अपने प्रेम प्रसंग में फंसाने के लिए जो लड़की गीत गाती है बागों में, यानी बागों में इस लड़के को बुलाती है। और वो गीत कौन सा गाती है? पपिया गीत गाती है। लेकिन राजस्थान में वैसे प्रसिद्ध जो डायलॉग चल रही है, बुलाती लेकिन जाने का नहीं, यानी ये लड़का अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता है और इस लड़की के पास में ये नहीं जाता है। अधिकतर ये वर्षा ऋतु के अंतर्गत ये गीत गाया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो शादीशुदा लड़के को लड़की अपने जाल में फंसाने के लिए जो बागों में रहकर जो गीत गाती है, वो गीत कौन सा गाती है? पपिया गीत गाती है। ये ध्यान रखें। पहले के 4, ये और 4। आगे देखो, 1 2 3
4। लो नंबर 1 ले लिया अपन ने लांगुरिया। लांगुरिया लो। जला नंबर, लांगुरिया हो गया, जला हो गया, ले लिया मौर्या। अगला गीत जो हो गया अपना, वो गीत कौन सा हो गया? मौर्य हो गया। लो तीसरा ले लिया सीटने। 1 2 3 4 सारे में आईएमपी कौन सा? लो जला गीत इन चारों में आईएमपी है। अब देखो इन गीतों की विशेषता क्या बन रही है। लांगुरिया गीत की पहली तो है कि राजस्थान में ये प्रसिद्ध कहाँ का है? तो ये करौली का है। प्रसिद्ध कहाँ का आ रहा है? करौली जिले का हो रहा है। करौली में कौन सी देवी है? केला देवी। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ है? तो करौली के अंतर्गत है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कहाँ पे है? तो भरतपुर में है। केला देवी का मंदिर कहाँ है? तो करौली के अंतर्गत है। प्रसिद्ध देवी है राजस्थान में, जो अंजनी माता के अवतार के नाम से प्रसिद्ध देवी है केला देवी। इस केला देवी के मेले के अंतर्गत जो गीत गाया जाता है, वो गीत कौन सा गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है केला देवी के अंतर्गत। सेकेंड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में यह आ रखा है, इनको आप ध्यान रखिए। उस मेले में जो नृत्य होता है वो नृत्य होता है घुटटन नृत्य, और जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा गाया जाता है? तो लांगुरिया गीत केला देवी करौली के अंतर्गत। वहाँ पर हनुमान जी का जो मंदिर भी है जिसको ये समर्पित है, तो इसलिए ये ध्यान रखना, ये गीत की विशेषता पूछी जाए तो ये गीत कौन सा है? तो ये हो गया भक्ति गीत। लांगुरिया गीत कौन सा गीत है? तो ये गीत है भक्ति गीत है, ये आपको ध्यान रखना। तो केला देवी करौली, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य जो धोकड़ा वनों के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, और वहाँ मंदिर है केला देवी का। इसमें लांगुरिया गीत गाया जाता है और गुटटन नृत्य किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आगे जला। जला गीत, इसकी पूछी जा सकती है आपसे विशेषता। जला गीत की विशेषता क्या बनती है? देखो, बारात जाती है, बारात जब जाती है और वो जिस गांव के अंतर्गत जा रही है, जिस गांव के बाहर जहां बारात यानी पहुंचती नहीं है, उस गांव के बाहर ये डेरा डालती है। डेरा विशेषता लिख देना, मैं बोल रहा हूँ कि बारात जब ये जिस गांव में जाती है, उस गांव के बाहर पहली बार जहां डेरा डालती है, जब डेरा डाला जाता है उस समय वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा यानी वधू पक्ष की जो महिला है, वो महिला बारात को देखने आती है, और उस समय जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा गाया जाता है? जला गीत गाया जाता है। यानी वो महिलाएं आती है दूल्हे को देखने के लिए, दामाद को देखने के लिए, उस समय जो गीत गाते हैं वो गीत कौन सा गाते हैं? जला गीत। पहली बार ये गीत जब हरकाबाई और मुग़ल सम्राट अकबर का विवाह हुआ, हरकाबाई जो अपने भारमल जी जयपुर के कच्छा वंश की राजकुमारी, और मुग़ल सम्राट अकबर का विवाह हुआ सांबर के अंतर्गत। बताया जाता है कि जब सांबर में बारात आई, उस समय ये जला गीत पहली बार गाया गया था। तब से राजस्थान में प्रचलित है। अब भी बारात आती है तो वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा जब उनको देखने जाते दूल्हे को, उस समय जो गीत गाते वो गीत कौन सा गाते हैं? तो जला गीत गाते हैं, ध्यान रखें। अब बात आती है मौर्या। अगला गीत जो है वो मौर्या गीत। अब मौर्या गीत है तो ये गीत कौन सा हो गया? पक्षी गीत है। यानी देखो, जिस गीत में पक्षी के नाम आते हैं वो पक्षी गीत हो जाता है, जिनको संदेश वाहक बनाते और उसके बारे में ये गीत गाते। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, लगभग अधिकतर जो
गीत है, पक्षी की जो गीत है वो गीत विरह की श्रेणी में आते हैं। ये विरह की श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। इस गीत के अंतर्गत क्या होता है कि जिस लड़की की शादी हो जाती है और वो ये जिस लड़की की शादी होने से पहले, यानी शादी होने से पहले सगाई हो जाती है, उस समय जो लड़की जो गीत गाती है, लड़की गीत गाती है, सगाई हुई लड़की, जिस लड़की की सगाई हो जाती है और वर्षा ऋतु के अंतर्गत ये गीत ज़्यादा प्रचलन के अंतर्गत है। वर्षा ऋतु में लड़की की सगाई हुई जो लड़की होती है, वो लड़की जो गीत गाती है, वो गीत कौन सा गाती है? मौर्य गीत गाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो नंबर मौर्य गीत क्या है? सगाई हुई लड़की जो गीत गाती है वो गीत कौन सा है? मौर्य गीत है, ज़्यादा एमपी नहीं है। अब बात आ रही कौन सा? सीटने। अगला जो गीत आ रहा है वो गीत कौन सा आ रहा है? सीटने। सीटने गीत की देखो विशेषता क्या है? सीटना अपने मारवाड़ी के अंतर्गत जो अपन कहते हैं सीट रहा, यानी ये एक गीत हो गया, ये गाली गीत हो गया। ये जो गीत हो गया वो गीत कौन सा हो गया? गाली गीत। अब गाली गीत क्या है? मतलब कि जब बारात जाती है, आगे वाले घर में पहुंच जाती है, लड़की के घर में पहुंच जाती है, उस समय यानी वधु पक्ष की महिला या महिलाओं द्वारा वर पक्ष को सुनाया जाता है। यानी जब वर की एंट्री होती है घर के अंतर्गत, अपने ससुराल में बारात की एंट्री होती, उस समय जो वधु पक्ष की जो महिलाएं होती है, वो महिलाएं जो गीत गाती है, वो गीत कौन सा गाती है? तो सीटना गीत। इस गीत को गाली गीत के नाम से पुकारते हैं। जैसा कि अपन जानते ही हैं, बारात जब जाती है तो वहाँ की जो महिलाएं होती है वो दूल्हे में कई प्रकार की जो कमियां जो निकालती है। अगर काला है तो उसके काले के बारे में जो गीत गाने लग जाते हैं, या अन्य कोई उसकी जो कमी है उस कमी को बाहर लाकर जो गीत गाती है महिलाएं, वो गीत कौन सा गाती है? सीटना गीत। तो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात की जब वहाँ एंट्री होती है तो उस समय वर पक्ष को जो सुनाया जाता है गीत है, तो वो गीत कौन सा है? सीटने गीत है। कितना हो गए? 4। और ले लो आगे 4। एक गीत कौन सा हो गया? चिरमी। चिरमी घूस गीत, लावणी गीत, हॉलर गीत। आईएमपी कौन सा है? 1 और 2 दोनों गीत अति आईएमपी जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात करें पहले चिरमी या लावणी, किसी की बात करें लगभग सारे आईएमपी है। देखो हॉलर गीत का उपनाम है जच्चा गीत। हॉलर गीत का जो उपनाम है वो उपनाम कौन सा हो गया? जच्चा गीत के अंतर्गत हो गया। जच्चा यानी क्या हो गया? बच्चा। पुत्र जन्म उत्सव पर गाया जाता।
जब पुत्र जन्म जाता है उस समय जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा गाया जाता है? होल्लर गीत गाया जाता है। होल्लर गीत को ही किस नाम से पुकारा जाता है? जच्चा गीत के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना, जच्चा पुत्र जन्म के उत्सव पर ये गाया जाता है। अब बात करें लावणी। लावणी गीत क्या है? देखो, लगभग राजस्थान के सारे गीत जिसमें महिलाओं का योगदान ज़्यादा है, एकमात्र अगर गीत देखे तो लावणी गीत। हालांकि कई गीत ऐसे हैं जिसमें युगल, यानी जैसे हमसीडो है जो भील युगल था, भील भी गा रहे थे और भील पुरुष भी गा रहे हैं और भील महिला भी गा रही, लेकिन यहाँ लावणी जो गीत है, ये लावणी गीत के अंतर्गत क्या है कि जब लड़की की शादी होती है, शादियों के ससुराल 1-2 दिन 4 दिन जितनी भी रही, उसके बाद जब ये वापस चली जाती है और पति उसको लेने जाता, उससे पहले यानी 5 दिन 10 दिन जितने भी दिन वो अपने घर रुकती है, फिर टाइम होता है उनको लाने का, तो लाने से पहले पति द्वारा ये गीत गाया जाए। पति द्वारा पत्नी को लाने से पूर्व गाया जाता है। लो, ये विशेषता आपको याद रखना। पति द्वारा पत्नी को लाने से पूर्व जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा गाया जाता है? लावणी, यानी लेके आनी है। ये पति द्वारा गाया जाने वाला लगभग एकमात्र जो गीत है वो गीत है पति द्वारा पत्नी को लाने से पूर्व ये गीत गाया जाता है। अब आ रहा गीत कौन सा हो गया? हुस गीत। हुस गीत, विशेषता क्या है इस गीत की? बहुत बढ़िया है, विशेषता है गर्भवती महिला। गर्भवती महिला या जो महिला गर्भवती होती है उस समय उसको अनेक प्रकार की खाने की जो इच्छाएं होती है, अनेक प्रकार की जो उनको वस्तु सामग्री खाने की जो इच्छाएं होती है, तो ये गर्भवती महिला अपने सास से मांगती है, यानी खाने की सामग्री। ये आपको देखो खाने की वस्तुएं ले लो आप, या अन्य और कोई भी चीज़ है जो खाने की जो इच्छा होती है उसकी डिमांड करती है अपनी सास से, तो वो जो गीत गाती है वो गीत कौन सा गाती है? उस गीत। और यूँ बताया जाता है राजस्थान कल्चर में कि इस गर्भवती की जो खाने की जो मांगे होती है वो सास पूरा ना कर कर कौन पूरा करती है? वो करता अपना पति देव, यानी पति इसको लाकर फिर इनकी सारी इच्छाएं की पूर्ति करती है। तो ये जो गीत बनता है वो कौन सा गीत बनता है? हुंस गीत बनता है, ध्यान रखना। अब चिरमी गीत। चिरमी गीत क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखना पौधा है। लो, चिरमी के ऐसे विद्यार्थी होंगे जिसने अभी तक चिरमी को नहीं देखी। लाल लाल जिसके ऊपर काला सा वो है, तो चिरमी गीत। चिरमी भी एक क्या हो गया? लोकगीत हो जाता है। ये आपको ध्यान। पौधा गीत जैसा कि अपन कह रहे हैं कि किसी ने देखा नहीं होगा, इस गीत की जो विशेषता है वो विशेषता आपको याद रखनी है। वो विशेषता है कि जब लड़की, आप लिख लेना, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, कि जब लड़की शादी हुई, ससुराल आई, 2-3 दिन जब वो रहती है तो अपने भाई या पिता को घर बुलाती लेने के लिए, यानी जब ये वापस अपने पीर जाए तो अपने भाई और पिता को याद करती है, यानी उनको लेने के लिए बुलाती है। उस समय जो लड़की गीत गाती है वो गीत कौन सा गाती है? चिरमी गीत। तो ये कितना और हो गए? 4। आगे और पढ़ते हैं।
हरजस गीत, मर्सियो गीत, 1 2 चाक गीत, और एक ले लेते हैं अपन, चाक हो गया, अरसज हो गया, एक अपन अन्य जो गीत ले लेते हैं जैसे पंछीड़ा। अब देखो 4 गीत, इनकी विशेषता क्या बनती है। पहले के 2 की बात करें इनकी, हर्षज और मर्सिया। हरजस जो गीत है, ये गीत कौन सा हो गया, भक्ति गीत। पहले तो इसकी श्रेणी आपको याद रखना कि ये गीत है क्या है, तो ये गीत भक्ति गीत के अंतर्गत ये पढ़ा जाता है, हरजस लोकगीत के अंतर्गत आता है। ये गाया कब जाता है, जब वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर, कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, इस बूढ़ा व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, उस समय जो गीत गाया जाता है, वो गीत कौन सा गाया जाता है, वो गीत गाया जाता है हर्षज गीत गाया जाता है। यानी ये भक्ति गीत है। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर जो गीत गाया जाता है, वो गीत कौन सा गाया जाता है, हर्षज गीत गाया जाता है। मर्सियो गीत प्रसिद्ध कहाँ का ये, तो ये प्रसिद्ध हो गया मारवाड़ का। ये जो गीत है, मर्सियो गीत है, ये मर्सियो गीत राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इसकी जो विशेषता है, वो विशेषता क्या है, ये इसकी जो विशेषता बनती है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति की मृत्यु पर, अगर कोई प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है या बलवान जो व्यक्ति है, उसकी जो मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है, वो गीत कौन सा गाया जाता है, तो वो गीत गाया जाता है मर्सियो गीत गाया जाता है। वृद्ध व्यक्ति पर की मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है, वो कौन सा गाया जाता है, हर्षज गीत गाया जाता है। तो ये इनकी विशेषता याद रखिए। अब बात करें चाक। चाक क्या है, ये एक मांगलिक गीत है। मांगलिक गीत है, यानी शादी के समय कुम्हार के घर चाक पूजन होता है। ये एक मांगलिक गीत है जो शादी के समय कुम्हार के घर जो चाक पूजन होता है, उस समय जो महिला जो गीत गाती है, वो गीत कौन सा गाती है, चाक गीत गाती है। इस गीत की ये विशेषता बनती है। अब बात करें पंछीड़ा। पंछीड़ा को रटो। पंछीड़ा गीत राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये प्रसिद्ध है मेवाड़ में भी ये गाया जाता है, तो ये हाड़ौती प्रदेश में भी गाया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय या प्रजामंडल जो चल रहे थे, उस समय जो गीत प्रसिद्ध हुआ, वो गीत कौन सा हुआ, पंछीड़ा गीत। मेवाड़ प्लस हाड़ौती प्रदेश में इस गीत को ज़्यादा गाया जाता है। इस गीत के रचनाकार अगर आपसे पूछे कि इस गीत को लिखने वाला व्यक्ति कौन है, वो है माणिक्य लाल वर्मा। इस गीत के ये क्या हो गए, रचनाकार। पंछीड़ा गीत के जो रचनाकार है, वो रचनाकार कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। पंछीड़ा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये मेवाड़ प्लस हाड़ौती प्रदेश का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिए। तो 4 गीत ये और हो गए, हर्षज, मर्सियो, चाक, पंछीड़ा। अब बात करें आगे और अन्य 4। एक 2 3
और 4। लालर, याद रख लो इसको, पटेलिया की श्रेणी के अंतर्गत विभक्त है। लालर क्या है? गीत है। या पटेलिया क्या है? तो गीत है। ये हो जाता है। गीत कौन सा हो गया? हीड़। हीड़ भी राजस्थान के अंतर्गत क्या आता है? एक गीत आता है। यह आपको ध्यान रखें। ओल्यो, ओल्यो जो है, ओल्यो भी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? एक गीत की श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। तो देखो ओल्यो भी गीत है, हीड़ भी क्या है? गीत है। और एक यू ले लो घोड़ी, घोड़ी भी क्या आ रहा है? लोकगीत श्रेणी के अंतर्गत ये आ रहा है। अब बात करें इनके अंतर्गत है कि क्या है। देखो लालर, हीड़, ओल्यो और इनकी विशेषता क्या है। घोड़ा गीत या घोड़े गीत, बारात, निकासी। बारात निकासी के समय जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा गाया जाता है? घोड़ी गीत गाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। घोड़ी गीत बारात निकासी के समय ये गीत गाया जाता है। अब बात करें ओल्यो, ओल्यो के साथ में देखो एक आपको मैंने पढ़ाया था जखड़ी। जखड़ी और ओल्यो के अंतर्गत फर्क क्या है? देखो जखड़ी गीत भी गाया जाता है विदाई के समय, और विदाई किन की हो रही है? लड़की की। लड़की की विदाई के समय जखड़ी गीत तो गाया जाता है सहेलियों द्वारा। केवल जखड़ी पूछे तो सहेलियों द्वारा गाया जाता है। और प्रश्न इतना ही आता है कि लड़की की विदाई के समय, विदाई के समय गाया जाता है। तो वो गीत कौन सा हो गया? ओल्यो। प्रश्न ये आ जाए कि लड़की की विदाई के समय लड़की की सहेलियों द्वारा जो गीत गाया जाता है तो वो गीत कौन सा गाया जाता है? जखड़ी गीत गाया जाता है। केवल महिलाएं वह जो गीत गाती है वो गीत कौन सा गाती है? ओल्यो गीत गाती है। तो इस गीत की ये विशेषता बनती है, आती रहती है इनके अंतर्गत, ध्यान रखें। हीड़ गीत ये किस अवसर पर गाया जाता है? दीपावली के अवसर पर। प्रसिद्ध गीत है ही है, शब्दावली के अंतर्गत आता ही है कि हीड़ गीत कब गाया जाता है? दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। ये प्रसिद्ध राजस्थान के अंतर्गत कहाँ का है? तो ये प्रसिद्ध राजस्थान में है, मेवाड़ का। अधिकतर इस गीत का जो प्रचलन है यानी ये मेवाड़ के अंतर्गत ज़्यादा है। और हीड़ गीत दीपक का प्रतीक माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, दीपावली के अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा गाया जाता है? हीड़ गीत गाया जाता है। जबकि रसिया जो गीत था वो होली के अवसर पर नई फसल पक कर तैयार होती है उस समय भरतपुर धौलपुर की तरफ वो गीत गाया जाता था। अब बात करें लालर और पटेलिया, इनको आपको फिर शब्दावली में याद रखना कि ये क्या है? एक गीत है। और लालर पटेलिया जो गीत है ये क्या है? तो ये पर्वतीय गीत है। पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत ये गाया जाता है। तो लालर या पटेलिया क्या है? पर्वतीय गीत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये गीत होते हैं अपने आगे। अब देखो ये 4 हुए। अगले और अगर अपन 4 लें, एक, 2, 3 और 4। बादली विशेषता आपको याद रखनी है। गीत कौन सा हो गया? बादली। बादले के बाद में एक याद रख लो आप, झिलमिल। झिलमिल भी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? गीत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और एक ले लेते अपन फलसड़ा। फलसड़ा भी एक क्या है? गीत है। और एक ले लेते अपन
हालरियो, लो, बादली, झिलमिल, फलसड़ा और हालरियो, केवल शब्दों को याद रखिए, ये एक गीत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें इन गीतों की विशेषता क्या बनती है। हालरिया क्या है, ये देखो, बच्चा को झूला देते समय, बच्चे को झूला देते समय जो गीत गाया जाता है, वो गीत कौन सा गाया जाता है, वो गीत गाया जाता है हालरिया गीत गाया जाता है। बच्चा को झूला देते समय ये गीत गाया जाता है, ध्यान रखना। अब बात करें अगला, फलसड़ा। फलसड़ा गीत क्या है, इस गीत को यूँ ले लो, ये है मेहमानों का प्रतीक। अगर इसमें ले लेते मेहमानों का प्रतीक, मेहमानों का प्रतीक क्या है कि हालांकि मेहमानों का जो प्रतीक राजस्थान में माना जाता है वो कागा गीत को माना जाता है, यानी कौवा जो अपने घर पे आता है, अपन पहले वाले वीडियो के अंतर्गत है। ये क्या है, विवाह के समय, ये जो गीत है ये गीत विवाह के समय, विवाह के जो समय अपने घरों पर जो मेहमान आते हैं उनके आगमन पर, यानी मेहमानों के आगमन पर जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा गाया जाता है, फलसड़ा। मेहमानों का प्रतीक, यानी शादी के समय जब मेहमान अपने घर आ जाते हैं उनको यानी उनको खुश करने के लिए उनके अवसर पर जो अपन गीत गाते हैं वो गीत कौन सा गाते हैं, फलसड़ा गीत गाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी मेहमानों का प्रतीक जो वो हो जाता है, मेहमानों का प्रतीक पूछे तो कौन सा गीत है, कागा गीत है, जो राजस्थान में माना जाता है। अगर घर पर मेहमान ये कौवा आके बैठ जाता है तो अपन को ऐसा लगता है कि अपने घर पे कोई मेहमान आ रहा है। अब बात करें आगे, झिलमिल। झिलमिल गीत श्रेणी के अंतर्गत आता है, और झिलमिल जो है ये गीत है, ये गीत कब गाया जाता है, तो इस गीत का एक उपनाम भी है, वो है कुकडलू। कुकडलू, कुकडलू जो ये गीत है, ये गीत झिलमिल और ये एक ही है, ये दूल्हा तोरण मारते समय, शादी के अवसर पर दूल्हा तोरण मारते, यानी जब तोरण होता दूल्हे का अंदर, उस समय जो वधु पक्ष की जो महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा गाया जाता है, तो झिलमिल गीत गाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ जाता है। तो बादली गीत, बादली यानी बादल, यानी पहले तो ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये प्रसिद्ध है हाड़ौती, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर जो बारिश होती है वो हाड़ौती प्रदेश में ही होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, तो झालावाड़ है। स्थान पूछे तो कौन सा हो जाता है, माउंट आबू हो जाता है। तो बादली गीत हाड़ौती प्रदेश का प्रसिद्ध है, और ये कौन सा गीत है, तो ये वर्षा ऋतु में ये गीत गाया जाता है। वर्षा ऋतु के अवसर पर या वर्षा ऋतु के समय जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा गाया जाता है, तो गीत गाया जाता है बादली गीत गाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे जो और गीत बचे अपने, वो कुछ गीत ही है, जैसे धमाल, कौन सा गीत हो गया, फाग, धमाल, फाग क्या आते हैं, लोकगीत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एक गीत और ले लो, हरणी। इस हरणी गीत का आपको एक उपनाम जो आपको याद रखना है, वो नाम याद रखना, लोवड़ी गीत। फिर उसके बाद में बात याद करें चौथा के अंतर्गत अगर विशेषता जो याद रखनी है, तो जैसे दुपट्टा, दुपट्टा भी क्या है, लोकगीत के अंतर्गत आता है। लोवड़ी, दुपट्टा भी लोकगीत के अंतर्गत आता है। एक गीत अपन ले लेते हैं पांचवा,
बंदावा। बंदावा भी क्या आता है, लोकगीत श्रेणी के अंतर्गत आता है बंदावा। एक बच्चा अपना ढोला मारू, एक जो लोकगीत है वो गीत कौन सा हो गया, ढोला मारू। ढोला मारू भी किसके अंतर्गत आता है, लोकगीत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और एक गीत अपना कर ले तो सूपना, सूपना। ये जो सारे हैं ये क्या है, लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। अब देखो ये इनकी विशेषता अगर देखें तो ज़्यादा इनकी विशेषता नहीं है। इनमें देखो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आईएमपी गीत कौन सा हो गया, बदावा। बदावा जो गीत है ये एक मांगलिक गीत है, मांगलिक गीत के अंतर्गत आता है। इस गीत में क्या होता है, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। यानी बदावा जो गीत है इस गीत के अंतर्गत क्या होता है, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। यानी शुभ कार्यों के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। ये एक मंगल गीत श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। दुपट्टा गीत, दुपट्टा गीत के अंतर्गत क्या है, ये एक शादी के अवसर पर गाया जाता है। और इसमें क्या होता है, दूल्हे की सालियाँ, दूल्हे की जो सालियाँ होती है जो गीत गाती है वो गीत कौन सा गाती है, दुपट्टा गीत गाती है। यानी दूल्हे की सालियों द्वारा ये गीत गाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करें आगे, देखो धमाल और फाग लोकगीत में किस अवसर पर गाया जाता है, ये होली के अवसर पर। होली के अवसर पर ये जो गीत गाए जाते हैं ये इनकी विशेषता बनती है। बाकी मैं कहा आपको कि शब्दावली के रूप में याद रखना, धमाल और फाग क्या है, लोकगीत के अंतर्गत ये आता है। ढोला मारू, ढोला मारू एक प्रेम कहानी आधारित गीत है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। सिरोही जिले का जो प्रसिद्ध जो गीत है वो गीत कौन सा है, ढोला मारू। प्रेम कहानी आधारित ये गीत श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। नरवर का था मारू और पुंगल की थी अपनी, पुंगल बीकानेर की थी ढोल राजकुमारी। इनके बारे में जो प्रेम कहानी, वो प्रेम कहानी के आधारित पर जो गीत है वो गीत कौन सा है, ढोला मारू के अंतर्गत ये पढ़ा जाता है। सूपना गीत, इसमें नायिका सपना अपना देखती है और वो गीत के अंतर्गत ये आता है। हरणी गीत या लौड़ी गीत क्या है, इसको आप समूह गीत भी कह सकते हो। और ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, भील, अधिकतर इसमें भील लड़के गाते हैं। यानी भील बच्चे समूह बनाकर, भील जो बच्चे हैं ये बच्चे समूह बनाकर जो गीत गाते हैं वो गीत कौन सा गाते हैं, तो ये इसका लोवड़ी जो हरणी गीत है समूह मेवाड़ का प्रसिद्ध। यानी भील बच्चे समूह बनाकर जो गीत गाते हैं वो गीत कौन सा गाते हैं, तो हरणी गीत गाते हैं, ध्यान रखना। तो ये राजस्थान के प्रसिद्ध जो लोकगीत थे। अगला जो वीडियो आएगा अपना राजस्थान से कल्चर से ही लेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा रहा, इसको आप आगे से आगे शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और चले। एक गीत और जो रह जाता है, देखो परिणीत भी एक किसके अंतर्गत आता है, लोकगीत के अंतर्गत आता है। परिणीत लोकगीत है, कोई इसकी विशेषता नहीं है। शादी के समय जब फेरे होते हैं उस समय ये गीत गाया जाता है। आप अपने चैनल को न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको आपको अगले वीडियो में उसका समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद।